साथियों नमस्कार। कल हमने सम कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास, अर्थ, परिभाषा, साहित्य के संदर्भ में पाश्चात्य व भारतीय आलोचकों का दृष्टिकोण आदि का अध्ययन किया था। उसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। इतिहास ऐसा जो निश्चित रूप से पहले से घटित हुआ हो। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। सबसे पहले हमने तेन महोदय के बारे में जाना। तेन इम्पोलाइट एल्फर्टेन, जिनका जन्म 1828 फ्रांस में, निधन 1893 ईस्वी में हुआ। ये आधुनिक इतिहास के जनक माने जाते हैं। इतिहास लेखन में ये विधेयवादी पद्धति के प्रणेता हैं और विधेयवाद का अर्थ है संदेह से परे। विधेयवाद का जो आगमन है वो जो रोमांटिज्म है के विरोध में हुआ था। यह पद्धति इतिहास को समाज व साहित्य के अनिवार्य संबंधों के रूप में देखती है। इस पद्धति में जाति, वातावरण, क्षण विशेष को महत्व दिया जाता है। किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित, क्षण विशेष से निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण व सामायिक परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है। सुमन पांडे ने सुमन राजे ने इन्होंने साहित्य के इतिहास में मूल्यपरक दृष्टि की आवश्यकता बताई है। मूल्यों का समायोजन इनके बिना मूल्यों का समायोजन। सुमन राजे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब या संचित कोश होता है। डॉक्टर नगेंद्र ने बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय। नगेंद्र ने युग चेतना व साहित्य चेतना के समन्वय को ही इतिहास के रूप में माना है। आगे हम देखेंगे रामस्वरूप चतुर्वेदी ने मानवीय संवेदनाओं का क्रमिक विवरण इतिहास है। साहित्यकार साहित्य के इतिहासकार का काम है कि कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इतिहास अतीतोन्मुख न होकर भविष्योन्मुख होता है। यह जड़ नहीं है, गत्यात्मक है, गतिशील है। अतीत अतीतोन्मुखी इतिहासकार अथवा साहित्यकार पुनरुत्थानवादी होकर जड़ हो जाता है। इस अर्थ में इतिहास लिखने का मतलब होता है भविष्योन्मुख होना। इतिहास का विकास क्रम प्रकृति की तरह कार्य कारण श्रृंखला से बंधा नहीं रहता। इतिहास मनुष्य का ही होता है। वस्तुतः यह एक मानवीय तत्व है। ऐतिहासिक घटनाएं परिवेश के अलावा मनुष्य की आकांक्षाओं, निर्णय, क्रियाकलाप आदि पर निर्भर करती है। आधुनिक इतनी तेजी से बदल रहा है और इस बदलाव को साहित्य और इतिहास दोनों के संदर्भ में एक साथ पकड़ना चाहिए। डॉक्टर नामवर सिंह, इन्होंने इतिहास के मूल परक आकलन पर जोर दिया है। शंभुनाथ सिंह, इतिहास केवल घटनाओं, व्यक्तियों के जीवन वृत्त का संग्रह नहीं है, न न तो यह विचारधाराओं का आकलन मात्र है। यह मानव चेतना की सक्रियता का विवेचनात्मक अभिलेख है। सक्रियता मानव चेतना की सक्रियता का विवेचनात्मक अभिलेख। गोविंद पांडे, इतिहास एक ऐसा ज्ञानमय अनुशासन है जिसके माध्यम से किसी देश की सभ्यता और संस्कृति को देखा और परखा जा सकता है। शॉर्ट रूप में देखते हैं कि तेन महोदय जाति, वातावरण और क्षण विशेष। सुमन राजे मूल्यों की संवेदना। रामचंद्र शुक्ल जनता की चित्तवृत्तियों का संचित कोश। हजारी प्रसाद द्विवेदी चिरकाल से चली आ रही परंपरा के फलस्वरूप साहित्य का जन्म हुआ है। नगेंद्र युग चेतना व साहित्य चेतना का समन्वय है। रामस्वरूप चतुर्वेदी मानवीय संवेदनाओं का क्रमिक वर्णन। शंभुनाथ सिंह मानवीय चेतना की सक्रियता का विवेचनात्मक अभिलेख। और गणपति चंद्रगुप्त तत्व तत्व या प्रवृत्ति का
विवरण, विवेचन और विश्लेषण। आज हम पढ़ेंगे इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियां, प्रणालियां। वर्णाक्रम पद्धति सबसे पहली है वर्णाक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति और विधेयवाद पद्धति। हम पहली देखते हैं वर्णाक्रम पद्धति। वर्ण का अनुक्रम यानी हिंदी वर्णमाला के जो वर्ण हैं उनके जो शब्दकोश के अनुसार जो कवियों का संग्रह किया गया वह वर्णाक्रम पद्धति है। यह पद्धति जिसमें रचनाकारों का परिचय वर्णमाला के वर्णों के अनुक्रम से दिया जाता है, इसे वर्णाक्रम पद्धति कहते हैं। यह इसका दोष क्या है? यह अमनोवैज्ञानिक है। अमनोवैज्ञानिक कैसे है कि किसी कवि का वर्ण में है, ऐसे ही नाम है जैसे आलम है, आलम रीतिकालीन है, लेकिन जब वर्णाक्रम पद्धति में पढ़ेंगे तो उनको सबसे प्रथम में रख दिया जाएगा। ये वैज्ञानिक पद्धति है, एक तरह से शब्दकोशीय पद्धति है क्योंकि शब्दकोश पर आधारित है। या यह इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति है। हिंदी साहित्य लेखन में इस पद्धति का प्रयोग गारसो दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने किया है। गारसो दत्तासी वर्णाक्रम पद्धति का प्रयोग हिंदी साहित्य लेखन में गारसो दत्तासी व शिव सिंह सेंगर ने किया है। कालानुक्रम यानी काल के अनुसार पद्धति। कालानुक्रम पद्धति यह पद्धति जिसमें रचनाकारों एवं उनकी रचनाओं का परिचय काल के अनुक्रम से दिया जाता है। इसे कालानुक्रम पद्धति कहते हैं। इसे परंपरागत पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी साहित्य के लेखन में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने किया था। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने किया था। यह पद्धति भी अवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक पद्धति है, अवैज्ञानिक पद्धति है। यह इतिहास लेखन की सबसे लोकप्रिय पद्धति रही है। वैज्ञानिक पद्धति यह पद्धति जिसमें इतिहासकार निष्पक्ष या तटस्थ रहकर तथ्यों को प्रस्तुत करता है, उसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर गण गणपति चंद्र गुप्त ने किया था और उनका साहित्य इतिहास का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। समाजशास्त्रीय पद्धति यह पद्धति जिसमें इतिहासकार किसी रचनाकार एवं रचना का मूल्यांकन इस दृष्टि से करता है कि रचनाकार ने समाज से क्या क्या ग्रहण किया, समाज पर क्या क्या प्रभाव डाला, उसे समाजशास्त्र पद्धति कहते हैं। इस पद्धति का प्रयोग आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपनी इतिहास संबंधी रचनाओं में किया। विधेयवादी पद्धति यह पद्धति जाति, वातावरण, क्षण विशेष को ध्यान में रखकर रचनाकार एवं रचनाओं का मूल्यांकन किया जाता है, उसे विधेयवादी पद्धति कहते हैं। विधेयवादी पद्धति के जनक कौन थे? तैन महोदय। हिंदी साहित्य में विधेयवादी पद्धति को आचार्य रामचंद्र सबसे पहले प्रयोग में लिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। विधेय का अर्थ है संदेह से परे। यह इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ और नवीनतम पद्धति है। इस पद्धति में रचनाकार व रचनाओं की प्रवृत्तियों का गहन विश्लेषण किया जाता है। इस पद्धति में रचनाकार की प्रतिभा एवं उसके युग को भी महत्व दिया जाता है। काल विभाजन करते समय युग व प्रवृत्ति दोनों को महत्व देते हुए दोहरा नामकरण भी इस पद्धति का, जैसे वीरगाथा काल और आदिकाल, इस तरह से दोहरा नामकरण भी है। और अंतिम है छठवीं आलोचनात्मक पद्धति। यह पद्धति जिसमें रचनाकार व रचनाओं का परिचय देते हुए उनका साहित्य शास्त्र व काव्य शास्त्र की मान्यताओं के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, उसे आलोचनात्मक पद्धति कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ लेखन में इस पद्धति का प्रयोग किया। तो आज की क्लास के अंतर्गत हमने हिंदी साहित्य या साहित्य लेखन की पद्धतियां पढ़ी, जिसमें सर्वप्रथम वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति, विधेयवादी पद्धति और आलोचनात्मक पद्धति।